पहले प्रेम शुक्ला जी शुरुआत आपसे ही करते हुए देखिए, अब मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जो अपना दर्द जाहिर किया गया है देश के सामने, 25 सीटें हैं जहां पर दलित हार और जीत तय करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए तो मुश्किलें हैं ना, क्योंकि 2007 के बाद की अगर हम चुनावों को देखें तो जो सीटें आरक्षित हैं उसमें बीजेपी का ग्राफ जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन वो डाउन हुआ है। तो क्या इसके जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी को मिल जाएगा बड़ा फायदा? देखिए चित्रा जी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे अपने दलित होने के कारण उनसे जिस तरह से अस्पृश्यता का भेद किया गया, ये जो पीड़ा व्यक्त करें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्म निजाम शाही में हुआ था, तो निजाम शाही में जो है छुआछूत मानी जाती थी, ये सिद्ध होता है। और ये भी इस तथ्य को बारंबार वो क्यों छिपाते हैं समझ के परे है कि निजाम शाही के समय रजाकारों ने उनके घर को जला दिया था, जिसमें उनकी माता जी की जो है दुखद मृत्यु हो गई थी। तो रजाकार किस तरह से दलितों का उत्पीड़न करते थे, रजाकार किस धर्म विशेष के थे, बताने की आवश्यकता नहीं है, उनका मजहब क्या था रजाकारों का। कालांतर में जब स्वतंत्रता हुई तो कर्नाटक में 1995 के पहले या 2005 के पहले वहां कभी भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी नहीं, तो ये दलितों के साथ अस्पृश्यता या तो रजाकारों की निजामशाही में हो रही थी या कांग्रेस के शासन में हो रही थी। और अगर उनका पार्टी में अगर उनके साथ अस्पृश्यता हो रही थी तो ये गांधी परिवार कर रहा था। तो ये छुआछूत दलितों के साथ कौन कर रहा था? या तो अंग्रेजों के कार्यकाल में निजामशाही यानी मुस्लिम शासक कर रहे थे, या फिर कांग्रेस कर रही थी जो खुद को मुस्लिमों की पार्टी, मुस्लिमों को हितू कहती है। तो ये प्रहार किस पर है मल्लिकार्जुन खड़गे का, ये तो स्पष्ट करें कि कांग्रेस की छुआछूत पर प्रहार है, कि निजामों की छुआछूत पर प्रहार है, कि अंग्रेजों की छुआछूत पर प्रहार है, किस पर प्रहार है? इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कहां है? अखिलेश प्रताप सिंह जी, बीजेपी की ओर से प्रेम शुक्ला जी भी यही कह रहे हैं और असम के सीएम को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं राहुल गांधी ही करते हैं छुआछूत। इसी वजह से जो दर्द है वो गुजरात के मंच पर निकलकर सामने आ रहा है। और राहुल गांधी चाय पीते हुए ट्वीट करें ना फोटो, वो चुनौती दे रहे हैं। देखिए, वो जो एक मुख्यमंत्री का बयान सुना रहे थे, उनका नार्को टेस्ट करा दीजिए ना। देखिए मोदी जी के बारे में क्या क्या कहते मिलेंगे, बस उनका एक नार्को टेस्ट करा दीजिए। ये उल्टा सीधा बोल करके मीडिया में जगह पाने के तरीके हैं इन लोगों को। और जहां तक रही छुआछूत की बात, तो सबको जग जाहिर है, आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ, जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे, दलितों को बराबर का अधिकार दिया जा रहा था, कांग्रेस जिसकी लड़ाई लड़ रही थी, दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात चल रही थी, दे रही थी, तो कौन विरोध कर रहा था? कौन संविधान को कर रहा था हम इसे नहीं स्वीकारेंगे? कौन संविधान के प्रति आप फाड़ रहा था? कौन बाबा साहब का विरोध कर रहा था? आज भी जो दलितों, पिछड़ों को और लोगों को आरक्षण मिल रहा है, कौन कहता है कि ये आरक्षण को रिव्यू किया जाए? कौन कहता है कि दलितों को आरक्षण से बाहर किया जाए? बीजेपी तो कहती है, अभी भी कहती है, इनके आरएसएस प्रमुखों ने कई बार कहा है। तो ये जग जाहिर है, दलितों के साथ बीजेपी का कौन कह रहा था कि मनुस्मृति, मनुवाद को हमारा संविधान माना जाए? इससे बड़ा क्या कौन सा प्रूफ चाहिए कि दलित विरोधी कौन है इस देश में? बताने की आवश्यकता है क्या? देखिए चित्रा जी, चुनाव आ गया है, जब से आदरणीय मोदी जी सत्ता में आए हैं, आ रहे थे, तब से मैं बार बार कहता हूं चाय कौन नहीं पीता कि बीजेपी जी, अखिलेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ एक समय था, छुआ हुआ चाय कौन नहीं पीता है? दलितों के हाथ का छुआ हुआ चाय आजादी के पहले पीने में लोग ऐतराज करते थे। जो मनुस्मृति को मानेगा वो नहीं पिएगा। मनुस्मृति कौन चाहता था लागू करना इस देश में? अभी बताने की आवश्यकता है क्या? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया कि कौन आरक्षण का विरोध कर रहा था, कौन अभी भी विरोध कर रहा है, कौन आरक्षण को रिव्यू करने की बात कर रहा था? अरे आरएसएस थी, बीजेपी, जनसंघ थी, और कौन था? मैंने तो बार बार कहा है, चुनौती देके कहा है कि बीजेपी या मोदी जी या बीजेपी का कोई नेता 5 शब्दों को छोड़ के 2 मिनट कोई भाषण करके दिखा दे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, आतंकवाद और धर्म, बोल दे मोदी जी एक भाषण बिना इन 5 शब्दों के अलावा। और चुनौती मैंने कई बार दी, कोई नहीं बोल पाया है। तो ये चुनाव आया है, चुनाव में गुजरात के अपने काम गिनाने को नहीं, डबल इंजन, ट्रबल इंजन बताते चलेंगे, करते चलेंगे, लेकिन काम कोई नहीं बता पाएंगे। कहते ना कि देखो मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे बुलेट ट्रेन से उतर गया। मैंने कहा था ना मित्रों, 2022 में मैं बुलेट ट्रेन से आऊंगा। बोलना चाहिए था ना। वो जो पानी पे नदी पर हवाई जहाज उतारे थे, कहते अब इसकी सुविधा शुरू हो जाएगी। कहना चाहिए था ना कि देखो 5 साल पहले मैंने कहा था 6 महीने में शुरू हो जाएगा, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन वो सर्विस पानी पे हवाई जहाज उतारने की देखो शुरू हो गई ना।
ये सब बातें करो भाई, आप प्रधानमंत्री हो, कुछ ठीक हो है, तो ठीक है, बताओ। ठीक है।